हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइक टेंगो एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मर्डर इन द कैथेड्रल, जो कि एक ब्रिटिश ड्रामा है, टी.एस. इलियट द्वारा लिखा गया। तो ये एक बहुत ही लंबा ड्रामा है। मैं इसके बारे में आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो ये जो स्टोरी शुरू होती है दो फ्रेंड्स की। एक जो फ्रेंड है हेनरी टू एंड दूसरा है थॉमस अ बैकेट। ये दोनों इंग्लैंड में रह रहे होते हैं इन हिज यंग एज। बाद में जो हेनरी टू है वो लेटर ही बिकेम चांसलर, वो चांसलर बन जाता है। चांसलर जो है इक्वलेंट टू पीएम इन प्रेजेंट। आज अगर चांसलर को हम कंपेयर करें तो प्रधानमंत्री के बराबर का ओहदा होता है चांसलर। तो जो हेनरी है वो चांसलर बन जाता है। और जो थॉमस बैकेट होता है वो रिलीजियस होता है बहुत ही, तो वो एक धार्मिक व्यक्ति होता है और एक सेंट बन जाता है, एक साधु बन जाता है। तो जो हेनरी है ही कांट ट्रस्ट एक्सेप्ट गॉड, वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता है बिल्कुल भी। द प्ले इज़ बेस्ड ऑन सेक्रीफाइस रेदर देन मार्टाइडम। जो ये प्ले है ये पूरा सेक्रीफाइस के ऊपर आधारित है, बलिदान के ऊपर आधारित है। जो किंग हेनरी है वो एक तानाशाह बन जाता है वहाँ पे। तो ही वांट टू अप्लाई द रूल्स ऑफ कोर्ट टू द एवरीवन इवन ऑन द चर्च। वो जो अपना रूल है वो चलाना चाहता है, जो अपना शासन करना चाहता है सभी के ऊपर, इवन जो चर्च है वहाँ पे उसके भी ऊपर। बट जो वहाँ के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि चर्च के ऊपर कोई तानाशाही करे या चर्च के रूल ब्रेक करे, क्योंकि बट द चर्च हैज़ डिफरेंट रूल्स बेस्ड ऑन रिलीजन। जो उसके रूल्स हैं वो अलग होते हैं धर्म के आधार पर। हेनरी एक्सेप्टिंग सेम थिंकिंग फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड द चांसलर ऑफ हिज किंगडम। हेनरी जो चांसलर होता है उस राज्य का, तो जो उसका फ्रेंड है थॉमस बैकेट वो उससे भी सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि वो भी मेरी तरह सोचे और इसके ऊपर रूल करे। बट जो बैकेट की जो थिंकिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो ये सब नहीं करना चाहता है, वो धार्मिक व्यक्ति होता है और सबकी हेल्प करना चाहता है। तो बहुत सारे जो पिलग्रिम्स होते हैं, वो जो श्रद्धालु होते हैं, वो थॉमस बैकेट से मिलने के लिए आते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो बहुत ही उपदेश देते हैं और बहुत ही धार्मिक बातें बताते हैं। तो सब उनको मानते हैं। बट हेनरी उसका जस्ट अपोजिट है, वो किसी को नहीं मानता है और सब पे शासन करना चाहता है। तो इस वजह से दोनों के बीच में बहस हो जाती है, दोनों फ्रेंड्स के बीच में आर्गूमेंट्स होते हैं इस टॉपिक पे। तो जो बैकेट है वो इंग्लैंड छोड़ के चला जाता है और वो फ्रांस में रहने लग जाता है जाके। फिर क्या होता है, आफ्टर 6 years हेनरी कॉल्ड हिज फ्रेंड। जो हेनरी है, जो राजा था वहाँ का, किंग हेनरी, वो अपने फ्रेंड को दोबारा बुलाता है 6 साल बाद। तो 6 साल बाद जो हेनरी है उसको वो सोचता है कि हो सकता है इसकी जो थिंकिंग है अब चेंज हो गई हो, अब शायद ये मेरी थिंकिंग से मैच करेगा। और सेम चीज़ जो थॉमस बैकेट है वो भी सोचता है कि अगर अब इसने मुझे 6 साल बाद बुलाया है तो हो सकता है इसकी जो सोच है वो बदल गई हो और ये अब सुधर गया हो। तो दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचते हैं, इस वजह से जो बैकेट है वो वापस भी आता है। बट कुछ भी चेंज नहीं था, ना ही किंग हेनरी चेंज हुआ, ना ही थॉमस बैकेट चेंज हुआ। तो दोबारा से जो किंग हेनरी है वो जो थॉमस बैकेट है उसको बोलता है कि जो चर्च है कैथे जो कैंटरबरी है, कैंटरबरी एक जगह का नाम है जहाँ पे एक चर्च है, उसके ऊपर वो शासन करना चाहता है। तो वो वहीं पर जो कैथेड्रल है, एक कैथेड्रल जगह है, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो कैथेड्रल है वो क्या होता है कि चर्च होते हैं, चर्च में जो सेंट्स होते हैं, जो पादरी होते हैं, जो रहते हैं चर्च जहाँ पे वर्शिप करते हैं, वो पूजा करते हैं, और जहाँ वो रहते हैं चर्च के साइड में ही जगह होती है जहाँ वो रहते हैं, उसको बोलते हैं हम कैथेड्रल। तो वो कहता है, जो किंग हेनरी है वो उससे कहता है बैकेट से कि जो कैथेड्रल में जो सेंट्स रह रहे हैं उन सबको खाली करवाओ, मुझे वो जगह खाली चाहिए। बट जो बैकेट है वो मना कर देता है कि नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और
जो हेनरी है वो उसको फोर्स करता है बार बार कि नहीं ऐसा करवाओ, इमीडिएटली करवाओ, अभी करवाओ। बट टॉमस वंस अगेन सीम्स अगेंस्ट हिज फ्रेंड किंग हेनरी व्यूज़, उसके जो विचार हैं वो उससे बिल्कुल नहीं मिलते हैं अपने फ्रेंड से। देन किंग हेनरी गॉट वेरी एंग्री on his friend and ordered his soldiers to conquer the church and kill all those who are coming across while doing this। जो किंग हेनरी है वो आदेश दे देता है अपने सैनिकों को कि जाओ और जाके चर्च का जो कैथेड्रल है उसको पूरा खाली कराओ और जो भी इसके बीच में आता है उसको ख़त्म कर दो। तो जो सोल्जर्स हैं सेम वैसा ही करते हैं, सभी को ख़त्म कर देते हैं, इंक्लूडिंग हिज बेस्ट फ्रेंड। जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है टॉमस अ बैकेट, उसको भी मार देते हैं। बट बाद में जो है किंग हेनरी को पता लगता है कि उसके ही सैनिक हैं, उन्होंने उसके बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है, तो वो बहुत दुखी होता है और उसको पछतावा फील होता है कि ये मैंने क्या करवा दिया। At the same time, the people of kingdom got annoyed and they all start doing riots against their own king। जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपस में दंगा करने लग जाते हैं, वहाँ पर अपने जो किंग है उसके खिलाफ दंगा करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ का माना हुआ संत था, जो बहुत ही अच्छे संत माने जाते थे टॉमस अ बैकेट, उसको उन्होंने मरवा दिया है। तो सारे दंगा करने लग जाते हैं। अब हेनरी को लगता है कि शायद अब मेरी जान भी खतरे में है और वो भी एक पछतावा सा करता है। तो फिर वो क्या करता है कि सेम टाइम अपना जो चांसलर का ओहदा होता है उससे रिज़ाइन करता है और जो उसके रॉयल क्लॉथ्स होते हैं, जो कपड़े जो उसने पहने होते हैं रॉयल वाले, वो उनको चेंज करके गरीबों वाले कपड़े पहन लेता है और अपना जो किंगडम है, राज्य है, उसको छोड़कर चला जाता है और कहीं चर्च में जाके वो पूजा करना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी मर्डर इन द कैथेड्रल की स्टोरी। अब मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सबसे पहले तो दिस वाज अ वर्स ड्रामा। वर्स मीन्स होता है छंद। ये जो ड्रामा है एक पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, ना कि स्टोरी में। ये एक पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, जिसको जो छंद हैं छंदों में लिखा गया है। एंड इट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1935, जो कि ये 1935 में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था जो ड्रामा के रूप में। जो फर्स्ट क्वेरल बिटवीन द किंग हेनरी टू एंड आर्कबिशप थॉमस अ बैकेट, जो पहली जो लड़ाई हुई थी थॉमस अ बैकेट और वर्शिप एंड आर्कबिशप थॉमस अ बैकेट। जो आर्कबिशप होता है उसको हम बोलते हैं प्रधान पादरी। जो बहुत सारे जो पोप होते हैं चर्च में, उनमें जो सबसे सीनियर होता है, जो सबसे श्रेष्ठ होता है, उसको हम बोलते हैं आर्कबिशप। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी वो करीब 1162 में हुई थी। तो टॉमस ऑफ बैकेट मर्डर्ड बाय किंग हेनरी नाइट्स इन 1170। तो 1170 में उसको मारा गया था टॉमस ऑफ बैकेट को हेनरी के सैनिकों द्वारा। एंड चौरस इज अ की पार्ट ऑफ ड्रामा। चौरस मीन्स होता है समूह गान। ये जो समूह गान है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इनका इस ड्रामा में। एंड कैंटरबरी वाज द प्लेस वेयर टॉमस अ बैकेट बरीड। जो कैंटरबरी है वो वही जगह है जहाँ पर जो टॉमस अ बैकेट को दफनाया गया था। एंड टॉमस अ बैकेट इज़ वन ऑफ द ग्रेट इंग्लिश सेंट। ही वाज आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी 1162 से 1170। जो टॉमस अ बैकेट है वो एक बहुत ही बड़े संत थे अंग्रेज़ों के, और वो एक प्रधान पादरी के रूप में कैंटरबरी में जो चर्च है वहाँ पे रहे हैं 1162 से 1170 के बीच में। एंड व्हेन ही वाज मर्डर्ड, जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनको मारा गया था, देन दैट टाइम 11 मॉन्क्स वर आई विटनेस। 11 जो वहाँ के पादरी थे उन्होंने उसको देखा था सामने मारते हुए। एंड डेथ वॉज अ ट्रेजिडी, वो एक ट्रेजिडी थी। ही अचीव द ग्लोरी ऑफ मार्टाइडम, बाद में उनको शहीद का दर्जा दिया गया। तो ये थी स्टोरी एंड ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड टू दिस ड्रामा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई है एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है
फॉर ब्रिटिश ड्रामा, अगर जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, मर्डर इन द कैथेड्रल का। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड जो बेल आइकन है उस पर ज़रूर क्लिक करें अगर आपको आने वाले वीडियोस देखने हैं। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी है, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है और क्या आपको अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट करें ताकि मुझे पता लगेगा।